आकाशदीप का कमाल का डेब्यू, लवली विद न्यू बॉल, कमाल किया उन्होंने। इनफैक्ट नो बॉल पे भी एक विकेट चटका दिया था। जैक क्रॉली को एक बार नहीं दो बार आउट किया। बट देन व्हाट अबाउट जो रूट, भाई रूट अटूट है। 31वां टेस्ट शतक उन्होंने जड़ दिया है और 10वां था ये भारत के खिलाफ। द मैच इज वेरी नाइसली पॉइज्ड मेरे यार। मिशन होम डोमिनेशन में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और अगर हल्का सा एको हो रहा हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक्चुअली मैदान पर ही हूँ अभी, और ये हमारा स्टूडियो का एरिया है। स्टूडियो में एको क्यों नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा एको हो रहा होगा। पर लेट्स टॉक अबाउट दिस गेम। और इसमें आकाशदीप का हमने डेब्यू होते देखा। आकाशदीप की कहानी बड़ी मजेदार है। I'll come to जो रूट पर, ये कहानी बड़ी मजेदार है कि कहाँ से आए थे ये बिहार से आते हैं। इनके पिताजी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे और उनका बिल्कुल मन नहीं था कि भाई आकाश तू क्रिकेट मत खेल, यार तू समय बर्बाद कर रहा है, पढ़ाई कर, एग्जाम दे, पुलिस की नौकरी कर, और अगर क्लास 4 भी कहीं नौकरी मिले तो नौकरी कर, समय मत बर्बाद कर। पर बच्चे का मन कुछ और था। इनको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और वहाँ क्रिकेट खेलते रहे। और देन ही मूव टू फ्रॉम बिहार, वेंट टू बंगाल, वहाँ पर खेले। और एक समय और आया था इनके जीवन में जो कि एक्चुअली दिल को दुखाने वाला था। 6 महीने के अंदर ही लॉस्ट हिज फादर, ही लॉस्ट हिज ब्रदर। वेरी सैड स्टोरी। पर जहाँ पे भी होंगे इनके पिताजी, आई एम श्योर ही विल बी वेरी हैप्पी जिस तरीके से बच्चे ने मेहनत की, एक सपना साकार किया, पहुँच गए टेस्ट के स्तर तक 100 से ऊपर फर्स्ट क्लास विकेट्स लेने के बाद। और टेस्ट में भी जो शुरुआत की है बड़ी धमाकेदार की है। तो मेरे विचार में तो जो मस्त परफॉर्मेंस था, मैंने रियली लाइक द वे ही बोल्ड, साइडवेज मूवमेंट, अच्छी पेस, 140 के इर्द गिर्द गेंदबाजी, लंबा स्पेल। आई मीन ये कुछ चीजें होती है जिनको आप देखना चाहते हैं। तो आकाशदीप का डेब्यू और उनका उसमें प्रदर्शन आई थिंक मस्त है बाबा, मस्त है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत खूबसूरत ही कहानी। एक ही बदलाव था वैसे, क्योंकि बुमराह नहीं थे तो उनकी जगह वो आ गए, आकाशदीप आ जाते हैं। सिराज फिर भी खेल रहे थे और सिराज थोड़े से एक्सपेंसिव भी रहते हैं। पहला स्पेल तो इनफैक्ट जब उन्होंने 6 ओवर डाले तो 6 में 43 दे चुके थे और लुक वेरी वेरी ऑड। पिच में हरकत हो रही थी, बहुत ज्यादा हो रही थी एक्चुअली। शुरुआत में तो असमतल उछाल भी था, थोड़ा सा साइड वेज मूवमेंट भी था। और इंग्लैंड जो शुरुआत तो हमेशा अच्छे से करते हैं, आई मीन 47 रन की ओपनिंग साझेदारी फिर मार दी उन्होंने। लेकिन उसके बाद विकेट्स टंबल करते हैं। पहले होते हैं बेन डकेट, उसके बाद होते हैं ओली पोप, फिर चले जाते हैं तीसरे नंबर पे जैक क्रॉली, उनके डंडे पे बॉल लगती है। और फिर बेयरस्टो आते हैं, बेयरस्टो थोड़ी सी पिटाई करते हैं। पर बेयरस्टो की परेशानी यह है कि स्पिन के आते हैं उनको सिर्फ एक चीज याद आती है, स्वीप मारना है, भाई स्वीप मारना है, स्वीप मारना है। अब स्वीप मारते हुए आउट हो जाते हैं। और जब बेन स्टोक्स की वो गेंद जाके लगती है ना नीचे, बिल्कुल वो ऐसा लगा टखना बिफोर द विकेट्स हो गए। अमूमन ये लेग बिफोर द विकेट होता है, पर टखना बिफोर द विकेट आउट होते हैं जड्डू की गेंद पर। पहले सेशन में 112 रन बनते हैं पर 5 विकेट गंवा देता है इंग्लैंड। और इंडिया वॉज लुकिंग कि भैया ये तो दूसरा सत्र एंड अपने काम कर लेंगे, पूरा मैच जो अपने कंट्रोल में आ जाएगा। तो जो मिडिल ऑर्डर की जो बैटिंग थी ना, इनफैक्ट जो एकदम से कोलैप्स था, वो थोड़ा अस्त नजर आया मुझे। अगर हमारे जो आकाशदीप थे वो मस्त थे, तो ये जो इंग्लैंड की बैटिंग, और ये इस सीजन की परेशानी रही है इनफैक्ट इस पूरी श्रृंखला में, क्योंकि इससे पहले जो रूट भी उतने रन नहीं बना रहे थे। तो जो नीचे के बल्लेबाज है, जो मिडिल ऑर्डर है, उसने बहुत बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया था एंड दैट वाज द स्टोरी। तो चाहे वो स्टोक्स का अनफॉर्चुनेट डिसमिसल हो, जॉनी बेस्टो का स्वीप हो, जैक क्रॉली के डंडे पे जाके गेंद लगना हो, ओली पोप का वो लेग बिफोर हो, जिसके लिए रोहित को भी तारीफ करनी चाहिए कि भैया डीआरएस बहुत अच्छे से लिया। एंड देन ऑफ कोर्स जैक क्रॉली वाली वो गेंद जो थी नो बॉल पे, ऐसी ही बॉल थी, बिल्कुल आइडेंटिकल बॉल थी जिसपे आउट हुए थे, पर वो नो बॉल थी आकाशदीप की। आकाशदीप ने बदला चुकाया, एकदम से सही ठिकाने पे गेंद डाल के उनको पवेलियन पहुंचाया। आई मीन बैटिंग थोड़ी सी फिर भी इस पिच के अनुसार थोड़ी सी अस्त हुई मेरे यहाँ। देखिए अब बात करना जरूरी है कि जरा जबरदस्त बात कर लेते हैं। जबरदस्त इज ऑफ कोर्स जो रूट। और जो रूट ने इस मैच से पहले बड़ी चर्चा का विषय था, आई टेल यू समथिंग। उनसे किसी ने पूछा कि सर आप ये रिवर्स स्वीप क्या मार के आप आउट हो गए हो, तो ये तो गलत कर रहे हो। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा मेरे भाई, मैं ना डिफेंस करते हुए बहुत बार आउट हुआ, तो ये बेकार की बातें मत करो, यही मेरा खेलने का तरीका है, ऐसे ही मैं रन बनाऊंगा। ओके फेयर प्ले यार। आई मीन 11,000 से ऊपर टेस्ट रन वाला अगर खिलाड़ी ऐसा कहता है तो आप कहते हो सर आपको बेहतर पता है क्योंकि आप मॉडर्न ग्रेट हो। और लेकिन फिर जब ये रांची में आते हैं तो फिर एक भी स्वीप नहीं मारते। बहुत देर के बाद उन्होंने एक रिवर्स स्वीप मारा, वो भी हल्का सा ऐसे करके अश्विन को। स्वीप तो मारने की कोशिश ही नहीं की, चाहे वो जड्डू हो, कुलदीप हो या अश्विन हो। फास्ट बॉलर के सामने इस बार तो बुमराह नहीं थे, तो पर फिर वो जो उल्टा स्वीप, स्विच स्वीप, कुछ नहीं किया उन्होंने। ही वेंट बैक टू दी ओल्डर रूट। ये रूट इस तरीके से बैटिंग करके इतने सारे रन्स बनाने में कामयाब हुए थे
और हुए हैं और होते रहेंगे। तो फिर कन्वेंशनल ऑर्थोडॉक्स बैटिंग वो करते हैं और कमाल की बैटिंग करते हैं। और उनकी बैटिंग का जो 2-3 बड़े अच्छे पहलू थे, एक तो ये कि जैसे ही स्पिनर की गेंद स्टंप्स के बाहर थी, चाहे वो ऑफ स्टंप के बाहर हो या लेग स्टंप के बाहर हो, तो बैक फुट पे रन बनाते हैं। जैसे ही 3 स्टंप्स के बीच में गेंद डाली जा रही थी तो फ्रंट फुट पे जाकर डिफेंस कर रहे थे। उसके बाद जितनी गेंदें फास्ट बॉलर की खेली तो इतनी पास गेंद को आने दिया अपने की, एग्जाम्पल है वो कि कैसे आपको खेलना है टेस्ट क्रिकेट में। अलाउ द बॉल टू कम टू यू, उसकी तरफ नहीं जाना है, बॉल को अपने तक आने देना है। स्पिन के अंदर 3 स्टंप्स की गेंदों को आगे से नेगोशिएट करना है, बाहर की गेंदों पे आपको रन्स बनाने हैं। जो रूट की जो 31वीं सेंचुरी थी 10वीं भारत के खिलाफ इज परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि एक समय स्ट्रगल कर रहा था इंग्लैंड, और अगर इंग्लैंड अभी मैच में जीवित है तो उसकी प्रमुख वजह जो है वो रूट अटूट है। भाई शतक नहीं, सम्मान है जो रूट नाम के खिलाड़ी पर इंग्लैंड को गुमान है। बहुत बढ़िया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात हमें 2-3 पहलुओं की और करनी चाहिए, जिसमें से एक है बेन फोक्स के जो मिडिल सेशन था उसमें सेकंड सेशन में एक भी विकेट नहीं गिरा। बेन फोक्स बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। इनफैक्ट अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले आउट हुए यार, स्पिन के खिलाफ तो छक्का चौका सारे काम वो ऑलरेडी कर चुके थे, पर जब सिराज आते हैं, सिराज की गेंद पे जिस तरीके से आउट होते हैं, इट लेफ्ट अ लॉट टू बी डिजायर्ड। कुलदीप यादव को उतने ओवर नहीं कराए। ये होता है कई बार कि अगर आपके पास 5 गेंदबाज हो तो इट बिकम्स अ बिट ऑफ एन इशू। तो वो मुझे उम्मीद थी कि शायद थोड़े और ओवर उनको करने को मिलेंगे, पर कुल मिला के ये पिच कैसी है? रांची की पिच मैं आपको बताऊं, ये दिखने में कुछ और दिखती है ये, और खेलने में कुछ और होती है। क्योंकि जब हम पिच देख रहे थे शुरुआत में तो सबके सब स्केप्टिकल थे, इस पे तो बहुत कुछ होगा, ये कैसे बैटिंग हो पाएगी एंड ऑल ऑफ दैट, पर इट टर्न्ड आउट टू बी अ डिसेंट सरफेस। यहाँ फास्ट बॉलर्स ने विकेट चटकाई हैं। सिराज का सेकंड स्पेल है, फॉरगॉट टू मेंशन, जिसमें उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए यार। फोक्स को उन्होंने आउट किया, टॉम हार्टली को उन्होंने आउट किया। तो फास्ट बॉलर्स के लिए मदद है उतनी नहीं है, मैनेजेबल है। स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा मदद तो नहीं है। इट्स स्टिल डिसेंट पिच टू बैट। हो सकता है कि 4, 4.5, 5 रन प्रति ओवर यहाँ रन ना बने, क्योंकि काली मिट्टी की पिच थोड़ी नीचे रहती है, पर नोबडी कैन से कि ये पिच बैटिंग के लिए अनुकूल नहीं है। इट्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ सरफेस, और अगर मैच ये ढंग से बैटिंग की जाए तो 4 दिन तो ये वाला मैच मुझे लगता है कि चलना चाहिए, बट दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन कि भारत कैसा खेलता है। पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी अभी कभी बजा दो, और अपना वाईटी का दूसरा चैनल उसको भी लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर लो, और टेलीग्राम पे आ जाओ, क्योंकि BPSL में हमने ना मतलब मिनी GL छापी है। बड़ी कमाल की टीम थी हमारी। 200 पॉइंट्स हमने अपने नियरेस्ट कंपेटिटर को उसमें हराया। टेलीग्राम पे डाल दिया मैंने, स्क्रीनशॉट चेकआउट कर लीजिएगा।